Hey dear friends, welcome to our concept classes. So in this video, we all are going to discuss an interesting topic, roasting versus calcination in metal extraction. This is very interesting topic. So let's just discuss. So dear friends, do you know some metals are moderately reactive? They are not highly reactive or they are not low reactive. Some metals are mainly iron, lead, copper, zinc. Many metals are there. So in this video, we have to take an example of zinc. ठीक है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ जो कि आपको कंफर्ट मतलब होगा, समझने में आप इजीली समझ पाओगे. तो इस पूरी वीडियो के अंदर, ठीक है, इस पूरी रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, इस पूरी जो हमारा प्रोसेस है, इसका अंदर बस आपको जिंक की ही एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा. तो कंफ्यूज भी मत होना, क्योंकि मैं बार बार जिंक जिंक बोलूँगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, मैं जिंक की एग्जाम्पल लेके सारी आपको समझाऊंगा. ठीक है, तो बताता हूँ मैं आपको. इन दिस वीडियो हम क्या सीखने जा रहे हैं. तो ये वीडियो के अंदर हाउ जिंक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर. So today we shall discuss extraction of zinc from its ore. So zinc is found in nature in two forms. One is zinc sulfide, which we call sulfide ore, and another one is zinc carbonate, which we called carbonate ore. Very easy, okay? These are mainly iron, lead, copper, zinc, many metals. These are sulfide or carbonate form. मतलब ये सल्फाइड और कार्बोनेट फॉर्म के अंदर हमारा नेचर के अंदर प्रेजेंट होता है. ये कितना सारा मेटल है, लेकिन इस मेटल्स के सारे मतलब इतना सारा मेटल्स के अंदर मैं आपको बस जिंक ही एग्जांपल लेके समझाऊंगा. तो इसीलिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है. तो सीधे चलते हैं हमारा रोस्टिंग प्रोसेस इधर से. देखिए रोस्टिंग प्रोसेस क्या होता है, रोस्टिंग प्रोसेस को समझाऊंगा. देखो, व्हेन जिंक सल्फाइड, ओके, व्हेन जिंक सल्फाइड इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, ओके, when zinc oxide is strongly heated in the presence of excess air, it will convert into oxide form, whether we call it zinc oxide. This process is known as roasting process. So let's see an example of this. Here is the roasting process. समझा रहा हूँ. देखो इधर क्या है, जिंक है हमारा, जिंक सल्फाइड है. इधर जिंक सल्फाइड जो कि सॉलिड है, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है जो कि गैस है, जो कि क्या गिव करता है अगर हीट के कांटेक्ट में वो आता है, होता है कि जिंक ऑक्साइड फॉर्म करता है. ठीक है, जिंक ऑक्साइड फॉर्म करता है. ठीक है, जो अभी तक नहीं मिला है, ये अभी इम्प्योर मेटल पे ही है. जिंक ऑक्साइड जो कि एक सॉलिड है और हमको फॉर्म मतलब वो देता है सल्फर डाइऑक्साइड देता है. सो व्हाट वी विल गेट इन दिस रिएक्शन, वी विल गेट व्हाट, जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. ओके, सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज कैल्सिनेशन. व्हाट इज कैल्सिनेशन प्रोसेस. ठीक है, व्हेन जिंक कार्बोनेट, ओके, मैं आपको एक बात बताना भूल गया. यहाँ पे देखो, रोस्टिंग प्रोसेस के अंदर हम हमेशा सल्फाइड ओर निकालेंगे और कैल्सिनेशन के प्रोसेस के अंदर हम हमेशा कार्बोनेट ओर ही निकालेंगे. यही प्रोसेस के अंदर हम इसको निकालेंगे. ठीक है, तो कार्बोनेट कैल्सिनेशन के प्रोसेस में बात बता रहा हूँ. ठीक है, तो कैल्सिनेशन क्या है. व्हेन जिंक कार्बोनेट इज स्ट्रांगली हीटेड इन लिमिटेड एयर, it will form oxide, whether we called zinc oxide. So this process we called calcination process. ये प्रोसेस हमको कैल्सिनेशन ही बोलते हैं. क्या होता है, जिंक कार्बोनेट जो कि एक सॉलिड है, वो अगर हीट के कंटेंट पे आता है तो क्या फॉर्म करता है, जिंक ऑक्साइड फॉर्म करता है जो कि एक सॉलिड है, और यहाँ पे क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है. मेरा यहाँ पे डाउट है, और मेरा यहाँ पे डाउट है कि अभी तक हम जो प्योर मेटल नहीं पाया, अभी मिला है बस ऑक्साइड फॉर्म के अंदर हमको मिल रहा है मेटल्स. तो हम प्योर मेटल कैसे निकाल लेंगे. तो प्योर मेटल निकालने के लिए हम और एक स्टेप को फॉलो करेंगे जिसका नाम है कार्बन रिडक्शन प्रोसेस. बाय यूजिंग दिस प्रोसेस वी विल गेट द प्योर मेटल. ये जो प्रोसेस कैसे काम करता है मैं आपको समझाता हूँ. देखो, व्हेन मेटल ऑक्साइड इज हीटेड, okay, when metal oxide is heated in the presence of carbon metal, it gives rise to the pure metal and the carbon monoxide. देखो, जिंक ऑक्साइड था, वहाँ पे हमारा कार्बन था. ठीक है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन जो कि अब हीट के कांटेक्ट पे आएगा. तो देखो यहाँ पे जो कार्बन है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि हमारा जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है. तो इसीलिए हमको प्योर मेटल मिल गया जिंक, और यहाँ पे हमको सेपरेट के साथ मिल गया जो है कार्बन ऑक्साइड. तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन जो हीट के अंदर पे आएगा तो हमको प्योर मेटल मिल जाएगा. यहाँ पे जिंक और यहाँ पे कार्बन अलग तरीके से मिल जाएगा. बाय यूजिंग दीज 3 प्रोसेसेस वी गेट द प्योर मेटल. दैट्स ऑल. थैंक यू.